हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एक नए से वीडियो में, जिनमें हम आप सभी को इंग्लिश स्टोरी पढ़ना सिखाने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी स्टोरी को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है वो सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को कैसे पढ़ना है, उसका रूल क्या होता है और कैसे इंग्लिश से हिंदी किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए का मतलब होता है एक, ठीक है। और एस आई सी के है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिक। जब भी सी के साथ में रहेगा उसका क करना है, ठीक है। तो ये सिक मतलब होता है बीमार। क्या होता है? बीमार, यानी कि एक बीमार। क्लासमेट मतलब क्या होता है? वर्ग साथी। क्या होता है? वर्ग साथी, याद रखना वर्ग साथी होता है। क्लासमेट मतलब वर्ग साथी, यानी कि एक बीमार वर्ग साथी हमारे इस स्टोरी का नाम होने वाला है। तो चलिए, काफ़ी फंटास्टिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ONE, वन मतलब एक, ठीक है। एक मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि एक सुबह। क्या हो गया? एक सुबह। मिस यानी कि श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती, ठीक है। वैसे श्रीमती नहीं होगा यहाँ पर, मिस रहता है तो श्रीमती होता है। मिस है तो कुमारी होगा। क्या होगा? कुमारी, ठीक है। यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ रहता है तो उसके आगे, नाम के आगे मिस लगा सकते हैं, ठीक है। लूना, मिस लूना, ठीक है, यानी कि कुमारी लूना। सेड यानी कि कही, ये वर्ब का जो है ना दूसरा रूप है। से मतलब कहना होता है, ठीक है। टू मतलब को, हर मतलब उसकी, ठीक है। हर जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेड मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी होता है, याद रखिएगा। थ्री मतलब क्या होता है जी? थ्री का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन, ओके। क्लास मतलब वर्ग, ओके। अब देखिए, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए ध्यान से। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, मिस लूना यानी कि कुमारी लूना सेड टू हर ग्रेड, यानी कि वो अपने श्रेणी के बारे में कहती है, मतलब वो अपने श्रेणी को कहती है। थ्री क्लास यानी कि वो अपने वर्ग के श्रेणी के तीसरे क्लास को कहती है, ठीक है। क्या कहती है? आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं, ठीक है। तो आगे जो लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। लिखा आई के मतलब मैं, गॉड मतलब पाया, ठीक है, क्योंकि वर्ग का दूसरा रूप है तो पाया हो जाएगा। ए मतलब एक, ओके। लेटर मतलब होता है पत्र, ओके। फ्रॉम मतलब से। और ट्रेसाज मदर यानी कि ट्रेसा होगा। क्या हो जाएगा? ट्रेसा की, क्योंकि स्टफियस लगा हुआ है तो की हो जाएगा। मदर मतलब माँ, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए ध्यान से, है ना। तो आई गॉट ए लेटर फ्रॉम ट्रेसाज मदर, यानी कि मैंने, ऐसा बोल सकते हैं, मुझे ट्रेसा की मदद से, मतलब ट्रेसा की माँ से एक पत्र मिला, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है जी? ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है ट्रेसा। क्या लिखा हुआ जी? ट्रेसा कैन नॉट, यानी कि नहीं सकती है, नहीं सकना होता है, नहीं सकना। के मतलब का मतलब आ, ठीक है। का मतलब क्या हो जाएगा? आना होता है वैसे। टू मतलब होता है को, स्कूल मतलब विद्यालय, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा जी? समझिए ध्यान से अच्छे तरीके से। ट्रेसा कैन नॉट कम टू स्कूल, यानी कि ट्रेसा जो है विद्यालय नहीं आ सकती, ठीक है, नहीं आ सकती है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते मतलब वो कही, ओके। अब आगे क्या होता है समझिएगा। सी यानी कि वह, इज मतलब है, सिक मतलब बीमार, यानी कि वह बीमार है, ठीक है। सी इज सिक यानी कि वह बीमार है। द का मीनिंग होता है डॉक्टर मतलब चिकित्सक। तो होता है चिकित्सक, ठीक है। चिकित्सक टोल्ड यानी कि कहा। टेल मतलब कहना होता है, वर्ब का दूसरा टोल्ड मतलब कहा। हर मतलब उसकी। टू मतलब होता है को या से। स्टे मतलब होता है रुकना, ओके। इन मतलब में। और बेड मतलब बिस्तर होता है, याद रखना, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, ओके। और ए मतलब एक होता है, फ्यू मतलब कुछ। और डे मतलब दिनों, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब बुलो फॉर्म में तो दिनों हो जाएगा। अब समझिए इन सब का मतलब, ठीक है। तो सी इज सिक यानी को बीमार थी। द डॉक्टर टोल्ड हर टू स्टे इन ए बेड, यानी कि इन बेड मतलब चिकित्सक ने उसे बिस्तर पर आराम करने के लिए बोला है, ठीक है। फॉर ए फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए, ओके।
अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। अगला पैराग्राफ क्या है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे सामने ही है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। व्हाट शैल, ठीक है। व्हाट शैल का मतलब क्या होता है, देखिए व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। शैल मतलब होगा होगी, ओके। वी मतलब हम या हम लोग। टू मतलब होता है करना या करो बोल सकते हैं। फॉर मतलब के लिए, ओके। ट्रेसा मतलब ट्रेसा, ओके। लेट मतलब होता है होने देना, क्या होता है होने देना। अस मतलब हम लोग होता है। विजिट मतलब होता है मिलने जाना, क्या होता है मिलने जाना। हर मतलब उसकी। दिस मतलब होता है यह। आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वही समझिए। व्हाट शैल वी डू, यानी कि हम लोग क्या करेंगे। फॉर ट्रेसा, यानी कि ट्रेसा के लिए हम लोग क्या करेंगे। लेट अस विजिट हर दिस आफ्टरनून, चलो उससे मिलते हैं इस दोपहर, ठीक है। वो लोग बातें कर रहे हैं उसके क्लास पर, यानी कि वर्क साथी, ठीक है। तो क्या होता है सेड, सेड 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 यानी कि कही, ठीक है। लिंदा यानी कि लिंदा ने कही, ठीक है। चलो उसके मतलब दोपहर को उसके घर घूमते हैं, ठीक है, मिलने जाते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है यस, यानी कि हाँ, ठीक है। लेट मतलब चलो। अस मतलब हमें। विजिट मतलब या हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। विजिट मतलब मिलने जाना, मिलने जाना। हर मतलब उसके। सिर मतलब कहीं। द अदर मतलब दूसरे। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी। सेड लिंदा, यानी कि लिंदा ने कही यस लेट अस विजिट हर, यानी कि चलो उससे हम लोग मिलने चलते हैं, ठीक है। सेड द अदर चिल्ड्रन, यानी कि दूसरे विद्यार्थियों ने कहा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, है ना। कुछ ही पैराग्राफ है, इसे समझ लीजिए अच्छे से, ओके। तो क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ दैट, यानी कि वह, या बोल सकते हैं उस, क्या बोल सकते हैं उस दोपहर। आफ्टरनून मतलब दोपहर। द का मीनिंग होता है चिल्ड्रन मतलब बच्चे। वेंट मतलब गए। टू मतलब होता है को। विजिट मतलब मिलने। ट्रेसा यानी कि ट्रेसा से, ओके। यानी कि उस दोपहर बच्चे जो है ट्रेसा से मिलने गए, ठीक है। आगे क्या होता है द गर्ल्स, यानी कि लड़कियाँ, लड़कियाँ। ब्राउड मतलब लाई। हर मतलब उसकी। ये मतलब एक। कैन मतलब सकना होता है। ऑफ मतलब का। बिस्किट से मतलब होता है बिस्कुट, बिस्कुट, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। द गर्ल्स ब्राउट हर ए कैन ऑफ बिस्कुट, यानी कि लड़कियां जो उसके लिए एक कैन बिस्कुट का कैन लाई, ठीक है। वैसे सकना होता है लेकिन यहाँ पर कैन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है द मीनिंग में तो वाइज मतलब लड़के, ठीक है। ब्राउट मतलब लाया। फ्रूट्स मतलब फल, यानी कि लड़के लोग जो है क्या लाया फूल लाया, ठीक है। सॉरी फल लाया, फूल बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ जी मिस, यानी कि यहाँ पर कुमारी हो जाएगा, ठीक है। कुमारी। लूना, कुमारी लूना। ब्राउट मतलब लाई। हर मतलब उसकी। सब मतलब कुछ। रोजे जाने की गुलाब, ठीक है। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है जी, ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ है मिस लूना, यानी कि कुमारी लूना। ब्राउट यानी कि लाई। हर सम कुछ रोजे, यानी कि उसके लिए कुछ गुलाबे लाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ट्रेसा। ट्रेसा वॉच, यानी कि ट्रेसा थी। स्लीपिंग मतलब सो रहा, सो रहा, ठीक है। वेन मतलब जब। वे लोग, वेन मतलब दे मतलब वे लोग, ठीक है। अराइव मतलब पहुंचा, या पहुंचे, ये बोल सकते पहुंचे, क्योंकि पहुंचा नहीं होगा क्योंकि वे लोग है तो पहुंचा पहुंचे होगा, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा समझिए। ट्रेसा वॉज स्लीपिंग, यानी कि ट्रेसा जो है सो रही थी। वेन दे अराइव्ड, यानी कि जब वे लोग पहुंचे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या होता है सुन, यानी कि जल्द। सी मतलब वे वो कब मतलब जग गई, ठीक है, जग गई, ठीक है जी। यानी कि जल्द ही वह जग गई, ठीक है। सी मतलब वह मतलब थी। हैप्पी मतलब खुश। टू मतलब था को। सी मतलब देखकर। हर मतलब उसके।
टीचर मतलब शिक्षक, शिक्षक, एंड मतलब और, क्लास में मतलब वर्ग साथी। ठीक है, अब इन सभी का मतलब भी समझ लीजिए ध्यान से। तो क्या लिखा है, सून सी वोक अप, यानी कि वो जल्द ही वो जग गई। सी वॉज हैप्पी, यानी कि वह खुश थी। टू सी हर टीचर, यानी कि अपने शिक्षक को देखकर। एंड और क्लासमेट्स, यानी कि वर्ग साथियों को देखकर खुश थी, यानी कि शिक्षक और वर्ग साथियों को देखकर वह खुश थी। तो आशा करता हूँ कि आज का इस छोटे से स्टोरी से आप सभी को हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।